संसार में शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानी ना हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है तब एक एक पल ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानी हमारे ही हिस्से में आ गया है। और यह बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त को भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे न जाने कितने लोग कितने समय से परेशान हैं या इस चीज़ों से परेशानियों से गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें तो सिर्फ हमारी ही परेशानी बड़ी लगती है और हमें ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ हम ही परेशान हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वह पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन और उसमें आने वाली परेशानियां भी होती हैं। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने आप के और अपने जीवन से बहुत ही उदास, अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान था। उसे जब बुद्ध के बारे में पता चला कि वह महात्मा बुद्ध के पास गए और उनके कदमों में गिरकर बोले, हे महात्मन, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने समस्याओं और परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। मैं एक समस्या से निपटता हूँ तो दूसरी समस्या आ खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटता हूँ तो तीसरी खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महात्मा ज्ञानी हैं और ईश्वर के अंश भी हैं, इसलिए मैं आपके पास ही आया हूँ। अब आप ही कुछ बताएं या आप ही कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है और वह यह है कि तुम्हें आज रात मेरे ऊँटों के बसेरों में पहरा देना होगा और जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे कि जब तक एक भी ऊँट खड़ा रहे तो तुम सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें देख और उसका थका हुआ बदन देखकर बोले कि लगता है तुम रात भर सोए नहीं। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर नहीं सो पाया हूँ, क्योंकि वहाँ तो सैकड़ों ऊँट थे। एक ऊँट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर कभी भी सभी ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में भी खुश रहने होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है और तालाब में खिला हुआ सुंदर कमल भी कीचड़ों के बीच घिरा हुआ रहता है, फिर भी वह महकता है। महात्मा बुद्ध बोले, इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी भी समस्याओं से घिरी हुई है और समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समस्याएं हमारी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ ज़िंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। परेशानियों से खुश रहना चाहते हैं तो इन सब बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। परिस्थितियों को समझें, क्योंकि किसी चीज़ से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए उसे समझना तो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है और हमें यह भी प्रेरणा देती है कि हर परिस्थितियों में खुश कैसे रहा जा सकता है और उन परिस्थितियों को कैसे निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।